द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपनी हार से इजराइल एकदम से बौखलाहट में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना ने बेंजामिन नेतन्याहू की एकदम से टेंशन बढ़ा दी है और तिलमिलाहट में इसने फिर से एक शर्मनाक हरकत कर दी है। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। दरअसल इजराइल की फोर्स ने साउथ गाजा पर फिर से बड़ा हमला किया है, बमबारी की है और इस बमबारी में मासूमों को ही टारगेट किया गया है। बच्चे मारे गए हैं। अब सोचिए जरा कि ये इजरायली कहते हैं कि हमास से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने इस बार भी मानवता को दरकिनार कर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बच्चों को मारा है। और इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की थू-थू हो रही है। बावजूद इसके इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भीतर तनिक भी इंसानियत या फिर शर्म बची होगी तो वो इस घटना पर खुद ही चुल्लू भर पानी में अपना चेहरा डुबाएंगे, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए कि आप सिविलियंस को मारकर जंग तो नहीं लड़ रहे। यह अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियम का उल्लंघन है। नागरिकों को कौन मारता है युद्ध में? फिर भी इजरायली कहते हैं कि हमास के लड़ाके हमें जहां दिखेंगे हम वहां हमला कर देंगे, फिर चाहे वहां मासूमों की जान क्यों न चली जाए। इस बार साउथ गाजा को टारगेट किया इन लोगों ने। जरा हेडलाइन देखिए अपने स्क्रीन पर। न्यूज बाइट्स ने जानकारी दी है, इजराइल हमास युद्ध, दक्षिणी गाजा में हवाई हमले में बच्चों समेत 26 लोगों की मौत और ज्यादातर बच्चे हैं। इनकी हैवानियत किस स्तर तक पहुंची हुई है यह भी इसी खबर में हम आपको बताते हैं। पहले यह देखिए कि हमला कैसा था। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर है कि शुक्रवार को दक्षिण गाजा में खान यूनिस शहर पर इजरायली बमबारी में कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ये दिल को कचोटने वाली खबर है कि इजरायली ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। उनके सैनिक, इतने अनट्रेंड सैनिक जो 2-2 साल की नौकरी करने वाले, जंग के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं। गजा पट्टी में नरसंहार हो रहा है और यह बात दुनिया समझ चुकी है। इजराइल से हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। फ्रांस हो, दक्षिण अफ्रीका हो, हर किसी ने कहा है कि यह सरासर गलत है, तुरंत सीज फायर होना चाहिए। यूएन में भी वोटिंग हुई और इस वोटिंग में फैसला हुआ। कई देशों ने कहा कि इजराइल को युद्ध विराम करना होगा, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इनकी एक नापाक हरकत और देखिए, ये कैसे मानवता भूल चुके हैं। हमास को खत्म करने के चक्कर में इन्होंने इंसानियत को ही जिंदा दफन कर दिया है। जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में पिछले हफ्ते से बिजली कटौती के कारण चिकित्सा सुविधा के अभाव में समय से पहले जन्मे 4 बच्चों सहित 40 मरीजों की मौत हो गई है। देखिए क्या स्थिति है। ये लोग अपनी हदें पार कर गए। स्कूलों पर भी बमबारी की है इन लोगों ने, स्कूलों पर भी। सोचिए, आप उम्मीद लगाइए कि ये इनकी हरकत है। स्कूल में कौन पढ़ता है? हमास के लड़ाके पढ़ते हैं क्या, या फिर वो सिविलियंस, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? रिपोर्ट देखिए, यहां पर न्यूज बाइट्स ने लिखा है कि इजरायली बलों ने गाजा में अल फलाह स्कूल पर की बमबारी। इसमें लिखा हुआ है, फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों की बमबारी में कई बच्चों सहित कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए। शुक्रवार को इजराइल ने दक्षिणी गाजा शहर के अल फलाह स्कूल पर बमबारी की और इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए। इस स्कूल में हजारों लोगों ने शरण ले रखी थी, जो शरणार्थी कैंपों तक पहुंचने की कोशिशों में थे। और उनके साथ क्या सुलूक किया इजराइल की फोर्स ने, वो आप यहां देख ही रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले चेतावनी जारी की और चेतावनी के कुछ ही समय बाद बमबारी शुरू भी कर दी। लोग अपनी जान तक नहीं बचा पाए। ऐसी घटना वहां घटित हुई है। दैनिक जागरण ने जो जानकारी दी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन क्या है। जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल हमास वॉर, पहले दी चेतावनी फिर कर दी ताबड़तोड़ बमबारी। इजराइल के हमले में 26 फिलिस्तीनियों की
मौत। ये वही रिपोर्ट है जिसमें बमबारी कर दी गई और 26 फलस्तीनी मारे गए। हालांकि मैंने इस खबर को इसलिए चुना क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग चेतावनी दिए थे। कितनी मोहलत दी थी आपने, और फिर सिविलियंस को मारने की जिद क्यों? इसमें लिखा हुआ है इजरायली सेना ने हमले से पहले गाजा स्थित खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना ने कहा था कि अगर इस शहर को खाली नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा, और इन्होंने बता दिया कि अंजाम इन्होंने बुरा कर दिया है। ये एकदम से युद्ध नियमों का ही उल्लंघन है। हालांकि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था उस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था हमास ने यूं ही हमला नहीं किया है इजराइल पर। यह हमला इसलिए हुआ है क्योंकि फिलिस्तीनियों का हक इजरायलियों ने मार रखा है। उन्हें 1967 के तय वादे के मुताबिक, समझौते के मुताबिक उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर यह हक दे दिया जाता है तो जंग इस स्तर तक पहुंचेगी ही नहीं। बावजूद इसके यह जंग बहुत दूर तक पहुंच गई। और यहां देखिए, इन लोगों ने जब वापसी कार्रवाई शुरू की तो हवाई हमले में व्हाइट फास्फोरस दागे गए। सफेद फास्फोरस एक ऐसा हथियार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैन है, इसका इस्तेमाल इजरायलियों ने किया। उसे रोकने वाला कौन है? फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश एकजुट होकर युद्ध को कंट्रोल करते हैं उन देशों की भी तो इजराइल नहीं सुन रहा है। इजराइल के सेटलर्स को इलीगल बताया गया जो फिलिस्तीन में घुसे पड़े, उसको लेकर भी वोटिंग हुई। इन सब से भी इजराइल जुड़ा हुआ है। जब भी किसी ने नसीहत दी, समझाया युद्ध विराम करें, तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आप हमास को रोकिए, हमें मत रोकिए, हमें कत्लेआम मचाने दीजिए। क्या ऐसे इंसानियत जिंदा रहेगी क्या? दुनिया जब विकास देखना चाहती है तो ऐसे देश युद्ध दिखा रहे हैं। यह तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को झोंकते जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, एक बयान जो जारी हुआ, इजरायली प्रधानमंत्री के सहयोगी ने यह बयान जारी किया। क्या कुछ कहा है जरा देखिए। हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू के सहयोगी मार्क रेगेव ने एक बयान जारी कर गाजा के लोगों को चेतावनी जारी की थी। चेतावनी देते हुए कहा था कि उनकी सेना हमास के खात्मे के लिए खान यूनिस पर हमलों को बढ़ाएगी, जिसके चलते वहां रह रहे लोग कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएं। क्यों हो जाएंगे? जब वो शरणार्थी हैं तो शरणार्थी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? क्यों उनकी जान ली जा रही है? क्यों बेगुनाहों को मारा जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। चलते चलते यह भी देख लीजिए कि इजराइल की जिद कितनी बड़ी है। नव भारत टाइम्स पर इस संबंध में एक रिपोर्ट है। हेडलाइन में ही लिखा गया है, हमास के आतंकी जहां भी होंगे हम हमला करेंगे। इजराइल की सेना ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बताइए कि ये लोग सिर्फ इसी फिराक में हैं कि हमला करने का मौका मिले। दरअसल यह इनकी चिढ़ है, क्योंकि एक इजरायली पत्रकार ने ही यह दावा किया था कि हमास के साथ जब से इन्होंने जंग शुरू की है 3000 इजरायली सैनिक मारे गए, 12,000 से अधिक घायल हैं। यह रिपोर्ट ये लोग बताते नहीं हैं, और इस नुकसान के जिम्मेदार कोई और नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जो बाइडेन जिस तरीके से इजराइल को हथियार सप्लाई करते रहे, उससे इजराइल ने कहर बरपाया। और अब जब लगा कि गाजा में मानवीय संकट आ गया तो अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि युद्ध विराम कर दो, लेकिन हथियार देना नहीं रोकेंगे। यह भी साथ में बोल देते हैं कि भाई इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो क्या आत्मरक्षा के नाम पर किसी मासूमों को मार देना यह जायज है? इसको लेकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में इजराइल खड़ा है और अपनी हनक खत्म करता है या फिर वो हमला जारी रखता है, या तो देखना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल तो साउथ गाजा पर हमला करके इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।